प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इस भाग में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का वर्णन है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार है? और युक्त चित्त वाले मनुष्यों द्वारा आपको अंत समय में जब स्वयं की ही सुध न हो तब किस प्रकार लीन और रत रखा जा सकता है? इस पर श्री भगवान कहते हैं, जो नष्ट न हो वह परमक्षर ब्रह्म है, अपना स्वयं का स्वरूप ही अध्यात्म है और भौतिक भाव का त्याग ही कर्म कहा गया है। जन्म लेने वाले तथा नष्ट होने वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। स्पष्ट प्रकाश पुंज पुरुष अधिदैव है। और हे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंत काल में मुझ में रत और लीन रहता हुआ शरीर को त्याग देता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को निस्संदेह प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि वह सदा ही उसी भाव में ही रत रहा होता है। तो हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह मुझ में अर्पण मन बुद्धि से युक्त होने पर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, नियम यही है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास से योग युक्त होते हुए ना भटकने वाले चित्त से मन से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंत्रक, अति सूक्ष्म, सबका पालन करने वाले सूर्य के समान प्रकाश पुंज अज्ञान से परे परमेश्वर का स्मरण करता है, वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम पद को अविनाशी कहा जाता है, आसक्ति से रहित सन्यासी महात्मा यत्न पूर्वक जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की चाह में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसी अविनाशी परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर अपने मन को भीतर हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा के योग में स्थित होकर जो मनुष्य अक्षर रूप ब्रह्म ओम को उच्चारण करते हुए मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होता है, अर्थात कहीं और चित्त को नहीं रिमाता, कहीं और अपने मन को अपने चित्त को नहीं रमाता, निरंतर ही मुझको स्मरण करता है, उस योगी को मैं सुलभ हूँ, उसको मैं सहजता से ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर महात्मा जन दुखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, वहाँ सभी जीव बार बार जन्म लेते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल से परे हूँ। ब्रह्मा का जो एक दिन है वह चारों युगों के 1000 चक्र की अवधि वाला है और रात्रि भी इसी अवधि वाली है। योगी जन इस काल के सत्य को जानते हैं। सभी जीव संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अतः ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, जीव प्रकृति के वश में रहता हुआ रात्रि के प्रवेश काल में विलीन होकर पुनः दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त रूप से भी परे दूसरा विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है। वह परम दिव्य पुरुष सभी जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसे अव्यक्त अक्षर कहा गया है। उसी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी जीव हैं और जिस परमात्मा प्रकाश से यह जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है।
हे अर्जुन, जिस मार्ग से शरीर त्यागने पर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को और जिस मार्ग में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, मैं उन दोनों ही मार्गों के विषय में बताऊंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मृत्यु के बाद गए हुए योगी जन देवताओं द्वारा ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अतः उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु के बाद गए हुए योगी जन देवताओं द्वारा ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस मार्ग में धूम देवता है, रात्रि देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मृत्यु के बाद गए हुए योगी जन देवताओं द्वारा ले जाकर चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आते हैं। जगत के 2 प्रकार के शुक्ल एवं कृष्ण, देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा योगी जन परम गति को प्राप्त करता है और दूसरे के द्वारा फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को जानने पर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। अतः अर्जुन, तो सभी काल में समान बुद्धि से योग में रहते हुए निरंतर मेरी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन। योगी पुरुष इस रहस्य को जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्राप्त करते हुए सनातन परम पद को प्राप्त होता है और मुझ में परम दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। श्रवण हेतु धन्यवाद एवं प्रणाम।